लाहिड़ी मासी जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। बाबा जी के कहने पर जब लाहिड़ी मासी जी रानीखेत से वापस आ रहे थे, तब कुछ मित्रों के कहने पर आप मुरादाबाद में रुक गए। एक दिन ना जाने किस बात पर एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, वास्तविक संत अब कहाँ हैं? सभी ढोंगी बन गए हैं। इन लोगों का राजशाही ठाट देखकर जलन होती है। बड़े बड़े मठ बनवाकर आम जनता को उपदेश देकर पागल बनाते हैं। असली संत कभी भी ऐश्वर्य और मौज मस्ती नहीं अपनाता है। इस बैठक में लाहिड़ी महाशय जी वहीं पर थे। उन्होंने कहा, आप गलत कह रहे हैं। भारत में उच्च कोटि के आज भी संत हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे घरों से दूर अपनी साधना में निमग्न रहते हैं। मेरे गुरुदेव ऐसे ही महान संत हैं, जिनकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। इतना कहने के बाद लाहिड़ी महाशय जी अपने परम पूज्य गुरुदेव की कहानी सुनाने लगे। उनकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। गुरुदेव की कृपा से तथा पूर्व जन्म के संस्कार के कारण लाहिड़ी महाशय जी योगी पुरुष बन गए थे, परंतु साधारण नागरिकों की तरह अपने गर्व का शमन नहीं कर पाए थे। अपने मजाक उड़ते देख लाहिड़ी महाशय जी ने उत्तेजनावश कहा, आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? अगर मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण यहीं अपने गुरुदेव को बुला सकता हूँ। फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। अचानक श्यामाचरण लाहिड़ी जी इस अपमान से अत्यधिक उत्तेजित हो उठे। वे यह भूल गए कि ऐसे लोगों के बीच चमत्कार नहीं करना चाहिए जो इसके योग्य नहीं हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि नहीं है। लाहिड़ी महाशय जी एक कमरे में चले गए और कहा कि आप सभी लोग बाहर बैठे रहें। जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक कोई भीतर झांकने की कोशिश भी ना करें। इतना कहने के बाद उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश हुआ। उस प्रकाश के भीतर से गुरुदेव प्रकट हुए। उनकी दृष्टि कठोर थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, श्यामाचरण, तुमने इन पापिष्ट मित्रों के कारण मुझे बुलाया है। अब मैं जा रहा हूँ। अब ऐसे तुच्छ कारणों पर मैं कभी नहीं आऊँगा। गुरुदेव के इस कथन से लाहिड़ी महाशय जी की अंतरात्मा कांप उठी। तुरंत जमीन से माथा टेकते उन्होंने कहा, अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। उत्तेजनावश बाल हटकर बैठा। अविश्वासी मन वाले इन अंधों को यह बताना चाहता था कि भारत में अभी भी उच्च स्तर के योगी हैं। अब आप आ ही गए हैं तो इन अविश्वासियों को दर्शन देकर इनके भ्रम को दूर करने की कृपा करें। गुरुदेव ने अभय वाणी देते हुए कहा, ठीक है, अब कभी मुझे ऐसे स्मरण मत करना। जब वास्तव में तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तभी आऊंगा। इस आश्वासन को पाते ही लाहिड़ी महाशय जी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लोग चकित दृष्टि से उनके गुरुदेव को देखने लगे। फिर भी एक अविश्वासी बोल उठा, यह तो सामूहिक सम्मोहन है, असली नहीं है। गुरुदेव मुस्कुराए। आगे बढ़कर उन्होंने सभी को स्पर्श किया और प्रसाद के रूप में हलवा दिया। ज्यों ही लोगों ने हलवा मुंह में डाला, त्यों ही वह प्रकाश लुप्त हो गया। इनमें से एक सज्जन ने आगे चलकर लाहिड़ी महाशय जी से दीक्षा ली थी। लाहिड़ी महाशय जी रानीखेत से वापस आकर अपने कार्यालय में पहले की तरह कार्य करते रहे।
गुरुदेव द्वारा बताई गई क्रियाओं की साधना भी चलती रही। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय जी ने सन 1880 तक सरकार की सेवा में रहने के बाद अवकाश ग्रहण कर लिया। अवकाश लेने के बाद लाहिड़ी महाशय जी की परेशानी बढ़ गई। पेंशन के रुपयों से गृहस्थी न चलती देख वे काशी नरेश महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह के सुपुत्र प्रभु नारायण सिंह को शास्त्र आदि की पढ़ाने के लिए कुछ दिनों तक 30 रुपये मासिक वेतन पर गृह शिक्षक का कार्य करते रहे। लाहिड़ी महाशय जी की प्रतिभा से काशी नरेश के उच्च पदाधिकारी श्री गिरीश चंद्र परिचित थे। बचपन में दोनों जय नारायण कॉलेज में मित्र हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, राजा जी कृपया अपने गृह शिक्षक का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उनका असम्मान किसी ओर से न होने पाए। लाहिड़ी महाशय जी सामान्य अध्यापक नहीं हैं, आप एक महान योगी हैं। इस बात को हर कोई जान न ले, इसलिए अपने को छिपाए रखते हैं। मैं इनकी योग विभूतियों को देख और सुन चुका हूँ। राजा ने कहा, मेरा भी ऐसा ही विचार है। इनके ज्ञान और अध्ययन को देखकर मैं समझ गया था। आगे चलकर ईश्वरी नारायण सिंह लाहिड़ी महाशय जी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने और उनके पुत्र ने भी श्यामाचरण लाहिड़ी जी को गुरु रूप में ग्रहण कर लिया। योगी राज के बारे में उनके शिष्यों का दृढ़ विश्वास है कि वे अगले किसी जन्म में महात्मा कबीर के रूप में अवतरित हुए थे। यद्यपि इसका कोई प्रत्यक्ष या लिखित प्रमाण नहीं है। लाहिड़ी महाशय जी ने कभी अपने श्रीमुख से ऐसा विचार प्रकट भी नहीं किया। यह ठीक है कि वे भक्तों और शिष्यों को उपदेश देते समय शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत के बाद कबीर के दोहों का उदाहरण देते थे। लगता था जैसे कबीर साहित्य वे कंठस्थ कर चुके हैं। उनकी और कबीर की साधना में कोई अंतर नहीं था। लाहिड़ी महाशय जी के पौत्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, सतयुग में कबीर साहब का नाम सत्य सुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर था। इन प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर साहब के बारे में इतना तथ्य देना कुछ मतलब रखता है। अगर जन श्रुति को सही मान लिया जाए तो कोई भूल ना होगी। इनकार करने पर प्रश्न उठता है कि कबीर के इतने जन्मों की चर्चा करने का क्या तात्पर्य है। लाहिड़ी महाशय जी जात पात नहीं मानते थे। वे दीक्षा न केवल हिंदुओं को बल्कि सभी वर्गों के लोगों को देते थे। उनका एक शिष्य अब्दुल गफूर खां था। कट्टर ब्राह्मण होते हुए भी लाहिड़ी महाशय जी जाति प्रथा के अहम को स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि सभी एक ही ईश्वर के बेटे हैं। लोगों को उपदेश देते हुए कहा करते थे, तुम किसी के नहीं हो और ना कोई तुम्हारा है। एक दिन यह सब छोड़कर इस संसार से विदा लेनी है, इसलिए उस परमात्मा को याद करो जिसके पास जाना है। हिंदुओं को चाहिए कि वे दिन में कई बार ध्यान करें, मुसलमानों को चाहिए कि वे 5 बार नमाज पढ़ें और ईसाइयों को चाहिए कि वे कई बार इस प्रार्थना तथा बाइबल पाठ करें। इलाहाबाद में अचानक एक घटना होने के कारण वे उसी दिन से समदर्शी हो गए थे। कहा जाता है कि लाहिड़ी महाशय जी इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेले में गए हुए थे। वहां वे साधु सन्यासियों के बीच घूम रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक ऐसी जटाजूटधारी पे
बाबा जी पर पड़ी, जिनके सामने उनके गुरुदेव वीर आसन लगाकर बैठे थे और श्रद्धापूर्वक उनके पैर धो रहे थे। यह दृश्य देखकर लाहिड़ी महाशय जी ने पूछा, गुरुदेव आप और इनकी सेवा में? लाहिड़ी महाशय की ओर बिना देखे गुरुदेव ने कहा, इस समय मैं इन महात्मा के चरण धो रहा हूँ, इसके बाद इनके बर्तनों को साफ करूँगा। लाहिड़ी महाशय जी को समझते देर नहीं लगी कि इस उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए गुरुदेव मुझे शिक्षा दे रहे हैं। भविष्य में ऊंच नीच में भेद न करूं, प्रत्येक मानव के तन में ईश्वर का निवास होता है, इसे मानकर चलूं। गुरुदेव ने उस दिन कहा था, मैं ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा कर नम्रता सीख रहा हूँ। इस घटना के बाद से लाहिड़ी महाशय जी के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। उन्हें योग वशिष्ठ में लिखित वह कथन स्मरण हो आया, जिसमें कहा गया है, यह आनंद रूपी आत्मा शरीर मन इंद्रियां आदि से भिन्न है, इसलिए शरीर को प्रभावित करने वाले सुख दुख आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। यह जगत एक मरीचिका है। इसी मरीचिका के कारण मनुष्य सुख के वास्तविक रूप को भुला बैठता है। जिन गंतव्यों को वह सुख के छोर समझता है, वे वास्तव में दुख और बंधन के माया जाल होते हैं। किंतु जिस मनुष्य को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, तो वह मनुष्य भ्रांत सुख की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वह शरीर के स्वाभाविक धर्म सुख दुख आदि विकारों से विचलित नहीं होता है। यह अनुभूति आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है। कभी कभी इस अनुभूति का उदाहरण योगीराज शिष्यों को सामने दिखा देते थे। एक बार की ऐसी घटना घटी जब लाहिड़ी महाशय जी के दो शिष्य स्वामी युक्तेश्वर और राम घनिष्ठ मित्र ही नहीं बल्कि गुरु भाई भी थे। वे लाहिड़ी महाशय जी के दोनों प्रिय शिष्य थे। एक बार राम हैजे से पीड़ित हुआ। दवा आदि देने पर भी लाभ नहीं हो रहा था। युक्तेश्वर बराबर अपने मित्र की सेवा में लगे रहे। हालत जब काफी खराब हो गई तब ये व्याकुल होकर अपने गुरुदेव के निकट आए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा, डॉक्टर जब उसकी चिकित्सा कर रहा है तब वह अच्छा हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, जाओ उसकी देख रेख करो। इस आश्वासन को पाकर युक्तेश्वर वापस आकर राम की सेवा करने लगे। डॉक्टरों ने अंत में कहा, अब राम को मैं बचा नहीं सकता, अधिक से अधिक 2 घंटे तक यह जीवित रहेगा। डॉक्टर के इस निर्णय को सुनकर युक्तेश्वर व्याकुल हो उठे। पुनः गुरुदेव के पास दौड़े आए और इस बार भी गुरुदेव ने पहले की तरह आश्वासन देते हुए कहा, नहीं युक्तेश्वर, राम अच्छा हो जाएगा। वापस आकर युक्तेश्वर ने देखा राम की स्थिति पहले से अधिक खराब है। दोनों डॉक्टरों का पता नहीं था। एकाएक राम झटके से उठा और कहा, युक्तेश्वर, मैं जा रहा हूँ, तुम गुरुदेव से कह दो कि वे मेरे शरीर को अपना आशीर्वाद अवश्य दें। इतना कहने के बाद राम बिस्तर पर धड़ाम से गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। युक्तेश्वर रोने लगे। काफी देर बाद एक अन्य गुरु भाई जब आया तब सबके पास उसे बैठाकर युक्तेश्वर लाहिड़ी महाशय के पास गए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव समाधि में लीन हो गए। तीसरे पहर का समय था। शाम गुजरी, रात बीती पर गुरुदेव की समाधि भंग नहीं हुई। भोर के समय उनकी आंखें खुली। उन्होंने कहा, सामने के दीपक से थोड़ा सा तेल शीशी में भर लो, इसे ले जाकर राम के मुंह में
एक एक करके 7 बूंद डाल देना। गुरुजी, वह तो कल दोपहर को ही मर गया, अब इस तेल से क्या होगा? मैं जो कह रहा हूँ वही करो, चिंता की कोई बात नहीं है। लाचारी में गुरुदेव की आज्ञा अनुसार युक्तेश्वर तेल लेकर आए। यहाँ आने पर उन्होंने देखा राम का शरीर सख्त हो गया है। मित्र की सहायता से राम का मुंह खोलकर वे एक एक बूंद करके तेल डालने लगे। 7वीं बूंद राम के मुंह में जाते ही उसके शरीर में कंपन शुरू हुआ और धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया। राम ने कहा, मैंने एक प्रकाश के भीतर गुरुदेव को देखा। उन्होंने कहा कि राम, निद्रा त्याग कर अब उठ बैठो। युक्तेश्वर के साथ बिना देरी किए मेरे पास आओ। तुरंत तीनों शिष्य गुरुदेव के पास आए। इन्हें आया देख गुरुदेव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, मैंने तुमसे 2 बार कहा था कि चिंता की बात नहीं है, राम अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं डॉक्टरी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आशा है अब आगे से अपने पास रेडी का तेल रखोगे। किसी भी मृत व्यक्ति के मुंह में डालोगे तो वह यम की शक्ति को बेकार कर देगा। युक्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, अपराध के लिए क्षमा करें, मैं अबोध रहा, आपकी बातों का मर्म नहीं समझ सका। लाहिड़ी महाशय जी का भवन श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल था। हर वर्ग के लोग वहां उनके श्रीमुख से गीता की व्याख्या सुनने के लिए आते थे। इन भक्तों में राम प्रसाद जायसवाल भी थे। कई लोग उन्हें अछूत समझते थे। लाहिड़ी महाशय जी के यहाँ आने वाले ब्राह्मणों को यह पसंद नहीं था कि एक अछूत उनके निकट बैठे। एक दिन एक पंडित ने घृणा के साथ कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारे किनारे बैठना दूर रहा, सिर पर चढ़ जाते हो हमारे। चलो हटो, किनारे बैठो। योगी राज ने इस प्रकार के वचन को सुना। कुछ देर बाद वे आसन से उठकर खड़े हो गए और राम प्रसाद की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोले, राम प्रसाद, तुम मेरे इस आसन पर आकर बैठो। इतना कहकर लाहिड़ी महाशय दूसरी ओर बैठ गए। राम प्रसाद मन ही मन कुंठाग्रस्त हो गए। एक तो पंडित ने फटकारा और अब योगीराज यह मजाक कर रहे हैं, शायद मुझसे गलती हो गई। योगीराज जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आओ बैठो यहाँ। राम प्रसाद भय से सिहर उठे। योगीराज के सामने हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, महाराज, ऐसी आज्ञा मत दीजिए, मुझसे यह अपराध नहीं होगा। राम प्रसाद को फटकारने वाले सज्जन कासिमपुर के जमींदार राय बहादुर गिरीश प्रसन्न थे। उन्हें तुरंत अपनी गलती मालूम हो गई। उन्होंने अपनी जगह से उठकर पहले योगीराज और बाद में राम प्रसाद से क्षमा मांगी। इसके बाद उन्हें अपने बगल में बैठाया।